श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। अब देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पद्य। पद्य खंड में आपका पहला पाठ है पद्य और इसके रचयिता हैं सूरदास जी। तो पहले आप हेडिंग देंगे पद्यांश, और पद्यांश में दो अक्षर, दो शब्द पैराग्राफ का शुरू लिखेंगे, फिर डैश डैश करके दो शब्द अंत का लिखेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद आप हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भक्त कवि सूरदास जी हैं। ठीक है, देखिए। ठीक है, इतना प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भक्त कवि सूरदास जी हैं। अब इसके बाद फिर आप हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रसंग में आप यह लिखेंगे, ये बताएंगे कि पद्य में क्या कहा गया है। तो प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस पद्य में श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की गई है। ठीक। ठीक है, यह प्रसंग में लिखेंगे। फिर इसके बाद हेडिंग देंगे व्याख्या। व्याख्या आप सुनिए। देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, जाके कृपा पंग गिरि लंघय, अंधे को सब कुछ दर्शाई।
बहिरो सुनय गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। हेडिंग देंगे पद्यांश। दो शब्द पैराग्राफ का शुरू में लिखेंगे, फिर डैश डैश करके दो शब्द अंत में लिखेंगे। अंत का लिखने के बाद हेडिंग देंगे संदर्भ, प्रसंग, फिर व्याख्या। व्याख्या में आप सुनिए। भक्त कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री कृष्ण चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग उल्लंघय अंधे को सब कुछ दर्शाई। मैं प्रभु श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा हो जाने पर, जिसकी दया हो जाने पर पैर से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत जैसी कठिन ऊंचाई को बहुत आसानी से पार कर जाता है, तथा आँख से अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है और मुख से गूंगा व्यक्ति स्पष्ट रूप से बोलने लगता है, तथा कान से बहरा व्यक्ति सब कुछ सुनने लगता है और उनकी दया दृष्टि हो जाने पर अत्यधिक दीनहीन अर्थात सुदामा जैसा गरीब व्यक्ति भी अपने सिर पर राजमुकुट धारण करके राजा बन जाता है। इसलिए सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदवती पाए। इसलिए हे दया के सागर, मैं आपके कमलवत चरणों की बार बार वंदना कर रहा हूँ। ठीक है, फिर ध्यान से सुनिए। भक्त कवि सूरदास जी कह रहे हैं, भक्त कवि सूरदास जी श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उनके चरणों की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है, दया दृष्टि हो जाती है, तो पैर से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत जैसी कठिन ऊंचाई को आसानी से पार कर जाता है, तथा आँख से अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, कान से बहरा व्यक्ति सब कुछ सुनने लगता है, मुख से गूंगा व्यक्ति स्पष्ट रूप से बोलने लगता है और अति दीनहीन अर्थात गरीब व्यक्ति भी उनकी दया दृष्टि हो जाने पर, कृपा दृष्टि हो जाने पर अपने सिर पर राज मुकुट धारण करके राजा बन जाता है। इसलिए हे दया के सागर, मैं आपके कमलवत चरणों की बार बार वंदना कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर आप हेडिंग देंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य मतलब कि काव्य की सुंदरता, काव्य की क्या विशेषता है उसका वर्णन करेंगे। तो काव्यगत सौंदर्य में देखिए आप लिखेंगे नंबर 1 कि इस पद्य में श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का वर्णन किया गया है। नंबर 2 भाषा साहित्यिक ब्रज है। और नंबर 3 इस पद्य में भक्ति रस का प्रयोग है। और नंबर 4 इस पद्य में अनुप्रास तथा रूपक अलंकार का प्रयोग है। ठीक है, तो यह हो गई आपके एक पद्य की व्याख्या। अब दूसरे पद्य की व्याख्या सुनिए। सब प्रक्रिया यही आपको करना है। दूसरे की सुनिए कि अविगत गत कछु कहत न आवे, जौ गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावै, परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावै, मन वाणी कव अगम अगोचर सो जानै जो पावै, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावै,
सब विधि अगम विचार ही तातय सूर सगुन पद गावै। ठीक है, लिखेंगे पद्यांश, फिर संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भक्त कवि सूरदास जी हैं। फिर हेडिंग देंगे प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद्य में निर्गुण ब्रह्म की भक्ति को कठिन और सगुण की भक्ति को आसान बताया गया है। ठीक है, फिर व्याख्या में आप लिखेंगे कि अभिगत गत कछ कहत नावै। कवि कह रहा है कि निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव। यह भक्ति उसी प्रकार की होती है जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खिला करके उसका स्वाद उससे पूछा जाए तो वह अपने मुख से कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाता है, लेकिन रस अंतर्गत ही भाव है। लेकिन उसके रस का वह अनुभव, उसके उस परम स्वाद का अनुभव वह करता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो उपजावे। उस स्वाद का अनुभव करके वह संतुष्ट रहता है, स्वयं दूसरे को अपनी वाणी द्वारा बता करके संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मन वाणी का अगम गोचर सो जाने जो पावे। क्योंकि यह निर्गुण ब्रह्म हमारी ज्ञानेंद्रियों के पहुँच से बाहर की चीज़ है, ज्ञानेंद्रियों की पहुँच से बहुत दूर है। इसलिए जो निर्गुण ब्रह्म की भक्ति को करता है केवल वही उसे जानता है, वही संतुष्ट रहता है। अपनी वाणी द्वारा बता करके वह दूसरे को संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि रूप रेख गुण जाति जुगति गुण। क्योंकि उस निर्गुण ब्रह्म की न कोई रूप रेखा है, न कोई उसके अंदर गुण विशेष है, न उसकी कोई जाति है, न तो किसी युक्ति या उपाय द्वारा उस निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचा ही जा सकता है। इसलिए निरालंब कित धावै। बिना किसी आधार के हमारा मन या भक्त का मन कहाँ कहाँ भटकता रहेगा या कहाँ कहाँ भटकेगा। सब विधि अगम विचार रहितात है सूर सगुन पद गावै। इसलिए सूरदास जी कह रहे हैं कि हमने हर तरह से सोच विचार कर लिया है, सोच विचार करके ही सगुण अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, पुनः सुन लीजिए व्याख्या को। भक्त कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के बारे में या निर्गुण ब्रह्म की गति के बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। यह भक्ति उसी प्रकार की होती है ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है। जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खिला करके उसका स्वाद उससे पूछा जाए तो अब कुछ नहीं बता पाता, लेकिन परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो उपजावे। उस परम स्वाद का अनुभव वह अपने हृदय में करता है, अपनी वाणी द्वारा बता करके वो दूसरे को संतुष्ट नहीं कर सकता। यह भक्ति उसी प्रकार की होती है। मन वाणी को अगम गोचर जो सो जाने जो पावे। जो निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करता है वही केवल संतुष्ट रह सकता है, वह दूसरे को बता करके संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मन वाणी को अगम गोचर सो जाने जो पावे। यह निर्गुण ब्रह्म हमारी ज्ञानेंद्रियों की पहुँच से बहुत दूर है। साधारण व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियां वहाँ तक नहीं पहुँच सकती हैं, क्योंकि उसकी न तो कोई रूपरेखा है, न कोई जाति विशेष है, न कोई गुण ही उसके अंदर है, न तो किसी युक्ति या उपाय द्वारा वहाँ तक पहुँचा ही जा सकता है। इसलिए भक्त का मन बिना किसी आधार के
बिना किसी ठोस प्रमाण के कहाँ कहाँ भटकेगा, अर्थात उस निर्गुण ब्रह्म को कहाँ कहाँ खोजेगा। सब विधिगम विचार रहता है। सूरदास जी कह रहे हैं कि हमने हर तरह से सोच विचार कर लिया है, अब सोच विचार करके सगुण अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आप अंतिम हेडिंग लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य, और काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे कि इस पद्य में निराकार ईश्वर की उपासना को कठिन और साकार तथा सगुण की उपासना को आसान बताया गया है। ठीक है। नंबर 2 भाषा साहित्यिक ब्रज है, और नंबर 3 इस पद्य में भक्ति और शांत रस का प्रयोग किया गया है, और नंबर 4 यहाँ अगम अगोचर तथा जाति जुगत में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है।